हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम अच्छे? मुझे बताओ सारे लोग क्या एकदम बढ़िया हो क्या? तो चलिए फिर हम लोग आज से हमारी मैथ्स का शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आज से मैथ्स में चीज़ें हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो आपका सफर है ये आज से शानदार स्टार्ट होने वाला है। डेली हमारी बैक टू बैक वीडियो आपके पास आती रहेगी, एक अच्छे अपडेट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, हम लोग कोशिश ये करेंगे सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से, बढ़िया से और ढंग से पढ़ने की। यानी हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारी तरफ से मैं मानकर चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से आप शुरुआत कर रहे हैं और जीरो से बेसिक टू हाई आपको लेके चलना है, जिससे आपका मैथ्स में चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो। समझ में आने के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि YouTube की जो क्लास होगी उसमें सर अलग कंटेंट दिया जा रहा है और जो आपकी लाइव क्लास जैसे या कोई बैच वगैरह होता है उसमें अलग कंटेंट। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ये कहने या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपको एसएससी, बैंक, रेलवे या स्टेट का कोई भी एग्जाम्स हो, फिर आपको अलग से मैथ्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को ही अगर करते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारी जो इस क्लास में हम लोग बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रॉपर चीज़ें से, प्रॉपर तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आना आपको स्टार्ट हो। ध्यान से सुनना, सभी लोग समझने की कोशिश करना। मेरे सारे भाई मिलकर इस बात का जवाब देना। हाँ और ना आपका चलता रहना चाहिए। मैं जैसे ही आपको पढ़ाऊं तो अगर आपके समझ में आए तो जहां कहीं भी आप बैठे हो, अपने घर के कोने में बैठे हो, छत में बैठे हो, कहीं बाहर दोस्त के पास बैठे हो, कहीं पे भी आप बैठे हो, तो हाँ ना आपका चलता रहना चाहिए, जिससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा और चीज़ें हम लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए ध्यान से सुनना। हम आज रेशियो चैप्टर से शुरुआत करेंगे और रेशियो चैप्टर में आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा कि यार ये तो फिर हमने नई चीजें पढ़ ली सर। यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक रेशियो चैप्टर से, एक अच्छा और एक प्यारा चैप्टर। ध्यान से समझना। रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके चलूंगा, अपनी साइड से मैं मानकर चलूंगा आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों को हर एक चीज मैं समझाता रहूंगा, हर एक बात मैं आपको सिखाता रहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा बेसिक बात करूं रेशियो के बारे में, अगर छोटी सी मैं बेसिक पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करूं, तो रेशियो का जो सिंबल होता है, रेशियो का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है सर। इसको हम लोग रेशियो से डिनोट करते हैं और जो इसका मतलब होता है, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, इसका मतलब होता है सर डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। रेशो का सिंबल्स कुछ ऐसा होता है, यानी डबल डॉट, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड। और हम लोग अगर लिखना चाहे, जैसे ए रेशो बी है, तो हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो इसे ए अपॉन बी भी लिखा जा सकता है। यानी ए रेशो बी को अगर आप लोग लिखना चाहो तो ए बटे बी भी लिख सकते हो, या ए बटे बी यानी ए अपॉन बी को आप लोग ए रेशो बी भी यहाँ से लिखा जा सकता है। देखिए वापस से समझना, जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर कभी आपके पास 2:3 लिखा हुआ है तो आप लोग लिखना चाहो तो इसे 2 अपॉन, या फिर इसे आप लोग लिखना चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो 2/3।
3। ये ध्यान रखना, ये रेशियो की फॉर्म होती है। रेशियो को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और रेशियो में चीजें जो होती है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कभी भी अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ आ गया 5:7, मैं वापस समझा देता हूं। तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो 5/7। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? हाँ ना आपका चलता रहना चाहिए, हाँ ना आपका बार बार बीच में आता रहना चाहिए, जिससे चीजें आपकी समझ में आना स्टार्ट हो। एक होता है आपका प्रपोर्शन, यानी सर समानुपात। समानुपात का जो सिंबल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 डॉट्स होते हैं इसमें, यानी आप कह सकते हो रेशो का डबल होता है समानुपात का, ये ऐसा बोल सकते हो। और जो इसका मतलब होता है वो होता है सर इक्वल। इसका जो मीन्स होता है वो होता है इक्वल, यानी सर बराबर। ये इसका मतलब होता है। यानी अगर कभी आपके पास जैसे A रेशियो B लिखा हुआ है, या फिर आपके पास C रेशियो D लिखा हुआ है, तो हम लोग अगर इसे लिखना चाहे तो इसे A/B और इसे C/D, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा। और समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या बताओ, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? मुझे सारे लोग मिलकर बताओ कि ये चीज आपके समझ में आ रही है क्या? और अगर मैं इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसे ईडी, ए को डी से करवा दो सर, और बी को सी से करवा दो, बराबर ये लो सर बीसी। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो, समझ पा रहे हो कि ये इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं अभी आपको, केवल और केवल छोटी सी बेसिक्स बात बता रहा हूं। बेसिक बात बताने के बाद आपका होगा क्या, यहाँ पे चीजें, पहले तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक समझाने के बाद क्या होगा सर, फिर हम लोग रेशियो चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, इसकी शीट वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, सारी चीजें हम लोग करते चलेंगे। और इसके बाद हम लोग चीजों के ऊपर और बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इसका बेसिक था। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान से समझना आप लोग। मैं शुरुआत कर रहा हूं रेशियो की। पहले हम लोग कंप्लीट रेशियो पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चीजें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। रेशियो का क्या होता है सर, रेशियो के बारे में, जैसे कभी भी कोई दो आदमी है ए और बी, जैसे ए के पास 2,000 रुपए हैं, बी के पास 3,000 रुपए हैं। रेशियो का मतलब होता है संख्याओं की सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो आपकी संख्याएं होती है, संख्याओं, रेशियो का मतलब होता है संख्याओं की सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो का मतलब क्या होता है, संख्याओं की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यानी रेशियो क्या होता है आपका, संख्याओं का सबसे न्यूनतम मान होता है। न्यूनतम मान मतलब जो कटने के बाद आपके पास आता है, वो चीज रेशियो का होता है। संख्याओं की सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो। देखिए, ध्यान से सुनना। अगर रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां से देखूं, तो मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलकर, छोटी सी बात, अगर इस 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दी जाए तो रेशियो क्या बनेगा, 2:3। मैं आपसे ये कहना या ये समझाना चाह रहा हूं सभी बच्चों को, अगर यहाँ पे जैसे मान लो एक आदमी ए था, एक आदमी बी, इसके पास 200 रुपए, इसके पास 300 रुपए हैं, तो अगर रेशियो संख्याओं का सिंपलेस्ट फॉर्म में देखूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो रेशियो क्या हो गया, 2:3। बोलो ठीक है क्या भाई, समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं बात करूं ए और बी रेशियो की, ये 4 है, ये 6 है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो ये 2 टाइम्स निकल गया, ये 3 टाइम्स निकल गया। हाँ ना में जवाब दो, क्या समझ पा रहे हो क्या? सभी बच्चे इस चीज को सीख पा रहे हैं क्या? मैंने क्या कर दिया, मैंने ए बी बताया, ए और बी के रेशियो निकालने की कोशिश करी यहाँ पे।
तो एक तो आपके पास ये आ गया 2:3, एक आपके पास ये आ गया 2:3, एक आपके पास ये आ गया 2:3। क्या आपको पता चल पा रहा है क्या ये सेम है या अलग अलग है? अब रेशियो में वैल्यूज दिखने में तो सेम आ रही है, लेकिन रियल में ये सेम नहीं है। यहाँ पे कि कोई बच्चा ये सोचना स्टार्ट करे कि 2/3 2:3 सर बराबर है, नहीं ये तो बराबर कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी रेशियो को, कोई भी आपके पास एक रेशियो गिवन है, कोई सा भी रेशियो गिवन है, जैसे 2:3, कोई भी एक रेशियो गिवन है यहाँ पे, इस रेशियो को अगर रियल वैल्यू में बदलना हो, किसी भी रेशियो को रियल वैल्यू में बदलना हो, रियल वैल्यू हमेशा रेशियो को किस में बदला जाएगा? रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान में। तो किसी भी रेशियो को, ध्यान से सुनना, किसी भी रेशियो को रियल वैल्यू में बदलना हो तो उसे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और जिस वेरिएबल से गुणा करवाते हैं उसे कोई सा भी रख सकते हो। ये 2x हो गया, ये 3x। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x ही लिया जाए, आप y ले लो, a ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, डेल्टा ले लो, आपका नाम ले लो, कुछ भी रख लो, जो आपका मन कर रहा है वही रख लो। लेकिन किसी भी रेशियो को रियल वैल्यू में बदलने के लिए एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपके पास x रेशियो y अगर आपके पास गिवन है और ये कोई सा भी रेशियो है, जैसे 5:7, तो आपको रियल वैल्यू में बदलना है तो आप लोग इसके लिए रियल वैल्यू में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ये 5a हो जाएगा, सर ये 7a हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? a पहले मेरे पास x था तो x कोफिशिएंट तो क्या रखता मैं? तो एक बात जो आपको अच्छे से बढ़िया से और ध्यान रखनी है, क्या बताओ सारे लोग इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? ये मैंने कैसे कर दिया? देखो भाई, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था सभी बच्चों को। ये हो गया 7a और 5a। मैं आपको फिर सिखाता हूं, किसी भी रेशियो को, जैसे यहाँ पे अल्फा ले लो और ये बीटा ले लो, ये मान लो आपका है 1:2। तो रेशियो को रियल वैल्यू में अगर आपको कभी भी बदलना हो, रेशियो को कभी भी वास्तविक मान में, अगर कभी भी आपको रेशियो को रियल वैल्यू में बदलना हो तो ये 1x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये सर 2x हो जाएगा। यानी मैं समझाना या बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं कि किसी भी रेशियो को, किसी भी रेशियो को, कोई सा भी रेशियो हो, किसी भी रेशियो को अगर कभी भी आपको रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, किसी भी रेशियो को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। बोलो ध्यान रह जाएगा क्या? बोलो याद रह जाएगा क्या? सभी बच्चों को ये चीज मुझे बताने की और समझाने की कोशिश करो। यानी रेशियो को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है या डायरेक्ट घटाया जा सकता है, रेशियो को रियल वैल्यू में बदलने के लिए ये काम हमको करने पड़ेंगे। मैं आपको फिर सिखाता हूं। सर ये क्या कह रहे हो आप? एक बारी इस पे प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी गणितीय मान। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में रेशियो का क्या इफेक्ट रहता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन इन इफेक्ट इन रेशियो, यानी गणितीय मानों पर रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास a रेशियो b है, जैसे आपके पास है 3:5। a और b को रेशियो था, आपके पास है 3:5। अगर इन रेशियो को, या ये कहना स्टार्ट करो, इन दोनों रेशियो को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें या 4 से मल्टीप्लाई करें
तो बताओ रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे ए बी कोई रेशियो था 4:3:5, और अब ये कह रहा है कि प्रत्येक रेशियो को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको तो मैंने एक बात समझा रखी है कि रेशियो को रियल वैल्यू में बदलेंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा, ये लो सर 3x और ये 5x। रेशियो को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया सर, रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब रियल वैल्यू में कन्वर्ट, अब डायरेक्ट भी एक बार आप पूरा करके देखते हैं। अब इससे 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, इसको भी सर 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, और 4 से करते हो ये हो गया 12x, 4 से करते हो ये हो गया 20x, और दोनों का रेशियो निकाल रहा हूं तो x से तो x कट गया, और देखो ये 4 की टेबल से 3 टाइम्स, 4 की टेबल से 5 टाइम्स, यानी रेशियो का डिवाइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेशियो का यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी, रेशियो का मल्टीप्लाई पर रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों तरफ सेम का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, यानी अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई यानी गुणा की, अगर मैं बात करूं गुणा की, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई, मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो रेशियो पर दोनों मल्टीपल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं मैंने क्या किया। मल्टीपल का रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। मैं आपको फिर समझाता हूं। जैसे आपके पास आ गया डिवाइड, डिवाइड में सर रेशियो का इफेक्ट पड़ता है क्या। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई भी ए रेशियो बी है और ये है 4:7, और दोनों में अगर आपसे बोला जाए, दोनों के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि इनमें आपसे ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 5 से डिवाइड किया जाए, दोनों को 5 से डिवाइड किया जाए, तो फिर नया रेशियो क्या होगा, ऐसा उसने आपसे पूछा है। तो मुझे बताओ रेशियो को सबसे पहले तो आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये हो गया 4x और ये क्या हो गया 7x, और अब रेशियो में डिवाइड कर दो, इसमें डिवाइड कर दो 5 का, इसमें भी डिवाइड कर दो 5 का, तो ये हो गया 4x/5, रेशियो ये हो गया 7x/5। और मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, ये तो रियल वैल्यू थी, ये 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, यानी सर डिवाइड में भी रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिवाइड में भी रेशियो सेम ही चीजें चलती रहती है। बोलो ये चीज समझ पा रहे हो क्या, हाँ ना में जवाब दो, ठीक है क्या। मैंने क्या समझाया, रेशियो में दो बातें होती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो रेशियो पर मल्टीप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेशियो पर डिवाइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो रेशियो पर सर इफेक्ट पड़ता कहाँ है, हम लोग करते हैं ऐड। जैसे आपके पास कोई भी दो रेशियो था, ए रेशियो बी, ये 2 रेशियो है और ये यहाँ पे 5 रेशियो है, और अब आप लोगों को कि यहां पे कि प्रत्येक संख्या में 1 ऐड किया गया हो, यहां पे ए रेशियो बी है 2:5, और अब अगर आपसे ये बोला जाए कि दोनों में एक जोड़ा गया हो, तो फिर ऐसा मत कर देना कि 2 में एक जोड़ दिया ये हो गया 3, 5 में एक जोड़ दिया ये हो गया 6। ऐसा करोगे तो फिर ये तो गलती होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। सबसे पहले तो एक ही चीज मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूं, रियल वैल्यू। मैंने अभी अभी भी समझाया है इससे पहले कि रियल वैल्यू में बदलना आपको आना चाहिए। रियल वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, और अब हम लोग रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 2x, और ये मेरा कौन सा हो गया सर 5x। और रियल वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद अब इसमें ऐड करो, तो सर इसमें ऐड करोगे 1, और सर इसमें ऐड करोगे 1, तो ये हो गया सर 2x प्लस का 1, और ये हो गया 5x प्लस का 1। और क्या मुझे बताओ, अब अगर दोनों का रेशियो बनाऊंगा तो रेशियो क्या पहले से चेंज हो गया क्या। रेशियो सर सारी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि रेशियो ऐड में रेशियो का डिफरेंट हो जाता है। ये हो गया 2x प्लस 1, ये हो गया यहां से 5x प्लस 1।
लास्ट सब्ट्रैक्ट भी सेम इसी तरीके से होता है। सब्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है, जैसे मान लो कोई भी एक रेशियो है ए रेशियो बी, यहाँ पे 3:7 है और बोला जाए आपसे कि सभी में से 2 घटाया जा रहा है सर, यहाँ पे 2 घटाया जा रहा है, यहाँ पे आपसे बोला जाए कि 2 घटाया गया हो, तो अब ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि डायरेक्ट 3 में से 2 घटा के 1, 7 में से 2 घटा के फिर यहाँ 5 करना स्टार्ट करो। ये तो भाई अचानक ही फिर बादल गरजेंगे और गलत आंसर आना स्टार्ट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गया? रियल वैल्यू में 3x और 7x, और 3x में से 2 गया सर 3x - 2, और ये क्या हो गया सर? ये हो गया 7x - 2, और दोनों का रेशो बनाएंगे तो ये लो, ये रेशो बन गया। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? बताइए क्या सीख पा रहे हो क्या? कैसे मैंने तो समझा दिया, पूरी की पूरी बातें आपके सामने मैंने रख दी। इसमें कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि यहाँ कहीं दिक्कत है, तो फिर मैं उसको समझाता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेशो का थोड़ा सा टाइप पढ़ा और रेशो का मैथमेटिकल ऑपरेशन पे इफेक्ट। अभी तो रेशियो स्टार्ट ही नहीं किया भाई, ये तो रेशियो का छोटा सा बेसिक पॉइंट्स था जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं, जिससे आपकी चीजें अच्छे से, बढ़िया से और एक बेहतरीन तरीके से बनना स्टार्ट हो। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूं रेशियो पॉइंट। देखो अगर आपके पास, फर्स्ट आपको पढ़ा रहा हूं, हर चीज आपको समझाई जाएगी, हर चीज आपको बताई जाएगी और हर चीज का टाइप वाइज सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जैसे 2024 तक जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी चीजें आपकी आई हुई है, उसको सभी को यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। पीडीएफ्स आपको यहाँ पे सारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा है नहीं कि बिल्कुल आपसे कुछ करवाया नहीं रहे, केवल थ्योरी पढ़ा के निकल गए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए समझने की कोशिश करना सारे लोग। जैसे पॉइंट नंबर ए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना अब आप लोग। और ए में मैं फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके पास ए रेशियो बी है, यहां पर 2:3, ए रेशियो बी है, यहां पे 2:3, और यहां पे बी रेशियो सी है, ये है 3:5 या 3 कुछ भी कर लो, और आपसे पूछा जाए कि ए, बी और सी का रेशियो क्या होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझना, सुनने की कोशिश करना। ए रेशियो बी, अगर आपसे कभी भी ये चीजें बोली जाए, ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 3:5, और आपको एबीसी बोला जाए, तो देखो इसमें से कॉमन कौन नजर आ रहा है? अगर आपको दिख रहा हो तो देखो बी और डी यहाँ दोनों जगह कॉमन नजर आ रहा है। अगर बी आपका कॉमन नजर आ रहा है तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो सर 2:3:5। अगर ये दोनों समान है, मन आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख दो सर 2:3:5। बोलो ठीक है क्या भाई? हाँ ना आपका चलता रहना चाहिए। जहां कहीं भी आप बैठे हो, जहां कहीं से भी ये क्लास चल रही है, जहां कहीं से भी आप देख पा रहे हो, घर में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, बाहर बैठे हो, दोस्त के साथ देख रहे हो, वहां पे आपका हाँ ना चलता रहना चाहिए, जिससे आपका एक मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा और चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि फिर पता नहीं क्या चल रहा है सर, ये तो चीजें हमारी आउट ऑफ सिलेबस आना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, फिर से मैं आपको सभी बातों को, जैसे x रेशियो y आपके पास 3:7 है, और y रेशियो z जो आपके पास है 7:4। आपसे पूछा जाए कि सर x रेशियो y रेशियो z, इसकी वैल्यू क्या होगी, x y z का मान क्या होगा, ऐसा आपसे बोला जाए। जैसे मैंने क्या कहा, x रेशियो y की वैल्यू है 3:7, y रेशियो z की वैल्यू है 7:4, और x y z, तो यहाँ पे आप देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आंसर आना स्टार्ट हुआ
374। बोलो ठीक है क्या भाई? ये वाली जो बात मैंने आपको समझाई, क्या आपके समझ में आना स्टार्ट हो रही है क्या? फर्स्ट एक तो मैंने एक पॉइंट बनाया आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट लिया, एग्जाम्पल सेकंड लिया, क्या चीजें क्लियर हुई क्या? वापिस से देखना, अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट्स की बात करूं, यहां तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब मान समान हो, जैसे आपसे कोई आपका दोस्त तुरंत पूछना स्टार्ट करेगा, सर बी की वैल्यू तो सेम है, मान लो बी की वैल्यू अलग अलग आ जाए तो फिर कैसे होगा? तो यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे ए रेशो बी इक्वल टू आ गया 2:3, और बी रेशो सी इक्वल टू आ गया 4:5। ये लो एक क्वेश्चन आ गया इस तरीके का, और आपसे बोला गया है कि सर ए बी और सी, इसका मान सर आप हमें बताइए कि ये ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का हमारे पास कितने तरीके बन सकते हैं, सारे के सारे तरीके आपको आने चाहिए। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा था सभी बच्चों को। आपने इससे पहले जब मान समान हो उसमें क्या पढ़ा था कि b की वैल्यू वहां पे 3 है, b की वैल्यू यहाँ 3 है, y की वैल्यू यहाँ 7 है, y की वैल्यू यहाँ 7 है, और ये चीजें निकली है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है और यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो हम लोग पहले इनकी वैल्यूज ही तो इक्वल कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे तो आप ऊपर तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे कर दो सर 3 से मल्टीप्लाई, और ऐसा करते ही देखो b की वैल्यू ये भी 12 हो गई, b की वैल्यू ये भी 12 हो गई, लेकिन मल्टीप्लाई तो फिर वो सबसे ही होगा, तो सबसे होगा तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई हुआ ये भी 12 हो गया, और ये 15 हो गया। और मुझे एक बात बताओ, अब तो कहानी क्या पहले जैसी चल रही है क्या? ये हो गया आंसर 8, 12, 15। बताओ सारे लोग मुझे मिलकर एक छोटी सी बात बताओ, क्या 8, 12, 15 ये कहां से निकाल दिया? क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग सभी लोग? मुझे एक छोटी छोटी बातें आप लोग बताते रहो, समझने की कोशिश करना। देखो मैं वापस से इसको समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये अपना पहला तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग सर इस क्वेश्चन को क्या किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या? क्या कोई और तरीका है क्या ऐसे क्वेश्चंस को करने का? तो देखिए सारे लोग इधर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करना। आपके पास क्या गिवन है सर? a रेशियो b ये गिवन है 2:3, और b रेशियो c ये वाला गिवन है 4:5, 4:5। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं सर? ये कोई फास्ट तरीका इसका हो तो वो आप हमें बताओ, इससे ताकि हमारी स्पीड भी बने और एक हम इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर पाए। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में यहाँ पे भी देखो कॉमन b आ रहा है, यहाँ पे भी b आ रहा है, तो आप इस नीचे वाले b की वैल्यू पकड़ो, ऊपर वाले की भी पकड़ सकते हो, किसी से भी कर लो, नीचे वाले को पकड़ो और ऊपर जितने लोग बैठे हैं सबसे भिड़ा दो। तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या बताओ 15 आना स्टार्ट हो गया क्या? तो क्या ऐसा ही कुछ जादू इधर देखने को मिला? 8, 12, 15। बोलो सारे लोग मिलकर बताओ, क्या दूसरा तरीका क्या पहले वाले से अच्छा है क्या? पहला भी अपनी जगह बढ़िया है, अपनी जगह बेस्ट है, चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी, सारी चीजें हम लोग करते हुए चल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से समझना। अब आप लोग जिसका जैसा मन करे, जिससे करना चाहता है कि सर हम तो खतरों के खिलाड़ी है, हम तो ऐसे सोच ही नहीं सकते, आप तो हमें तूफानी अंदाज में करना बताओ। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जैसे x रेशियो y, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 9:11, और y रेशियो आपके पास आ गया z, इसकी वैल्यू गिवन है 5:7,
और आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि x रेशियो y रेशियो z, सर इसका मान क्या होगा, तो देखो पहला तरीका तो क्या था, मैंने नीचे दोनों b भी यहाँ कॉमन है तो दोनों की वैल्यूज को कॉमन ले लिया। तो चाहो तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, चाहो तो नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का नीचे। तो पहला तरीका तो सर क्या बन सकता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, पहला तरीका तो ये हो सकता है, यहाँ पे 11 है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो कंप्लीट, और इसको 11 से करवा दो, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है ऐसा सोचना हमारे लिए ठीक होगा नहीं, ऐसे सोचने में तो आपका टाइम लगना स्टार्ट होगा, डायरेक्ट ही करना स्टार्ट कर दे क्या, 5 को पकड़ो, ऊपर सबसे धो डालो, ये लो 45, 5 को पकड़ा 11 से कर दिया, ये लो 55, और लास्ट वाले से बढ़ा दिया, ये लो 77। क्या हाना में मुझे जवाब देना का डायरेक्टली इजीली आंसर आ गया क्या, बोलो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा था, कि हमने पहले पढ़ा जब वैल्यू सेम हो, और जब अब हम पढ़ रहे हैं जब वैल्यू अलग हो, जब मान अलग अलग हो। ये लो, जब मान अलग अलग आ रहे हो तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग सोल्व करने वाले हैं, हर टाइप्स हर तरीका हम लोग यहाँ कर लेंगे। जिस क्वेश्चंस के मैंने बताए 3 तरीके 4 तरीके, सारे तरीके आपको आने चाहिए। क्या ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी अभी कोई नीड नहीं है अपने को। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है और इसकी कोई नीड नहीं है, ये चलता था 1947 में, 1947 में चलता था। अब कुछ बच्चे इसको पढ़ के बैठे रहते हैं और फिर बोलते हैं मास्टर ने तो वैसा करवाया ही नहीं, उसकी कोई जरूरत है नहीं भाई। चाहो उस बच्चे की गलतफहमी तो फिर दूर तो करनी पड़ती है कि सर ने वो नहीं बताया, यार पूरा मैटर नहीं पढ़ाते, थोड़ा बहुत छुड़वा दिया। ये लो 2:3, बस इसमें ये था कॉमन के नीचे कॉमन आएगा, और ये क्या हो गया 4:5। और अब तो क्या बचा है, ये उन बच्चों को रटा हुआ रहता है कि सर ऐसे कर लो, ये जगह जो खाली पड़ी है, ये जगह खाली पड़ी है, इस वाले प्लॉट में कचरा डालेगा 4, इस वाले प्लॉट में कचरा कौन डालेगा 3। तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। लेकिन ये टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, ये तो तब आप लगाते जब एसएससी का या रेलवे का पेपर होता 3 घंटे का और आपको दिए जाते ओनली और ओनली 5 क्वेश्चन, तब आप फिर इससे लगाते तो हो सकता आपका टाइम कटता। फिर इसको लगाने के बाद भी आपको 2.5 घंटे तो वहां सोने ही पड़ते, क्योंकि फिर क्या करते आप बैठे बैठे, तो परेशान होने के बजाय सो ही जाते। देखो मैं फिर समझाता हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं सभी बच्चों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा था। जैसे आपके पास वैल्यू आई A:B, ये आई आपके पास सर 4:7, और B:C की वैल्यू आपके पास है 5:6, और आपसे होगी A:B:C। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या डायरेक्ट उड़ा पाओगे क्या, कॉमन को पकड़ो, ऊपर जितने हैं सबसे बढ़ा दो। ये लो सर 20, 5 को 7 से किया 35, 7 को 6 से कर दिया, लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ये लो 42। क्या बोलो ठीक है क्या, बताओ समझ पाए क्या भाई, वापिस से समझना, सुनने की कोशिश करना सारे लोग। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, A, B और C, यहां पे मैंने दे दिया 1:2:3, तो घबरा मत जाना, आप कहीं घबरा जाओ, और आपसे पूछ लिया C:D, तो ये मुझे बताओ, ये मैंने आपके पास रख दिया, यहाँ पे 3 तो क्या लेते हैं कॉमन हो जाएगा, ये ले लिया मैंने 4:5, और आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया आप, सर बताओ A:B:C:D। आपने रेशियो चैप्टर कैसा भी पढ़ रखा हो, 100% आपको नई चीजें देखने को मिलेगी, 100% आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलेगी। ये चीजें
ये तो जेन्युइन पढ़े रहते हैं, हम लोग थोड़ा अपडेट सेशन की तरफ चल रहे हैं। नियम एक ही है, नियम तो फिर एक ही है कि मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वो कभी भी नियम बदल देगा। नियम तो एक ही चल रहा है। यहां कॉमन को पकड़ो, ऊपर सबसे 2 डालो। ये हो गया सर 4, ये हो गया यहां 8, ये हो गया 12, और लास्ट वाले से लास्ट वाले को भिड़ा दो। नियम तो सेम ही है सर सभी जगह, लेकिन बस करने का जो तरीका होगा वो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, और ये क्वेश्चन आ गया 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो 5। इधर आओ, इधर देखो, देखो सारे भाई, अगर ऐसा कुछ तूफानी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या बिना पेन चलाए आप लोग कर पाओगे क्या? मुझे तो बस इतनी सी बात का जवाब दे दो। आपसे वो पूछना स्टार्ट करे यहाँ पे कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई रेशियो और एफ की वैल्यू आपसे पूछे तो मुझे बताओ क्या ये आसान सा क्वेश्चन उड़ा दोगे क्या आप? तो कॉमन को पकड़ो सर, ये लो कॉमन, ऊपर जितने बैठे हैं सबसे बिठा दो आप, तो रुको ही मत, आ जाओ। यहां पे 4 से ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, एंड वाला 20 हो गया। लेकिन लास्ट वाले को लास्ट वाले से बिठाना मत छोड़ जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ये लो, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या मैं उम्मीद कर पाऊं क्या ये चीजें आपके समझ में आना स्टार्ट होगी, ये आप लोग समझ पाओगे? बोलो क्या ठीक है क्या भाई? जी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्लियर होती होगी यहाँ पे। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या समझा रहा था? ए पॉइंट में सर पॉइंट 3 क्या है? क्या है, कुछ नया क्या बता रहे हो आप? ये तो सब पहले वाला ही चल रहा है। ध्यान से समझना आप लोग इन चीजों को। अगर कभी आपके पास ऐसी चीजें आना स्टार्ट हो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, अगर ये आ जाए 2 रेशियो, 5 रेशियो 7, और सर ये तो अभी अभी पढ़ा रहे थे आप, देखो देखे अभी पढ़ा रहे थे वही है या कुछ और चेंज कर दिया मैंने इस बार? 12, 3, और आपसे पूछना स्टार्ट कर दिया ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ए बी सी की वैल्यू है 2, 5, 7, बी सी डी की वैल्यू है 10, 14, 3। अब 100% मैं ये चीज, कुछ बच्चे तो मेरा भरोसा तोड़ते ही नहीं है, कुछ बच्चों ने तो सोच के बैठे हुए हैं कि सर ने सोच लिया गलत करना है फिर गलत करके दिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहा हूं, कुछ बच्चे अब तो यहाँ बिना ऐसे पेन उठाए सीधा आंसर देना स्टार्ट कर रहे होंगे। 20, 50, 70, 21 सीधा आंसर दे देंगे वो। उनको तो फिर पता ही नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, उनको तो केवल और केवल आंसर से लेना देना है, और वो आंसर देके और फिर ऐसे भागेंगे, रुकेंगे ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल ही। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बात समझना, जो बच्चे, मैं देखो आप अपने घर पे बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां कहीं भी बैठे हो, ये चीज आप जरूर देख रहे होंगे, और देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ सर मैंने 20, 50, 70 आंसर दे रहा हूं। आप क्या गलती कर रहे हो? पीछे वाले क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो। पीछे क्या था इसके? इसके पीछे कहानी थी जब ऊपर 2 बैठे रहे हो, नीचे 2। यहां पे जब कहानी थी जब एक आदमी कॉमन आ रहा, बी कॉमन था, यहां देखो ओनली सी कॉमन था, यहां ओनली ई कॉमन है।
जब एक आदमी कॉमन आ रहा है तब तो ये कहानी चल रही है। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी, बताओ यहाँ पे B और B कॉमन है, C और C कॉमन है, तो वो चीज तो कैसे लग पाएगी? पहली बात तो ये। तो सर फिर इसको कैसे करें बताओ आप हमें। बिना पेन चलाए आंसर देना है, पेन चला दिया तो फिर तो पाप ही हो जाएगा भाई। यहां पे सीधा ही आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो सर 1 से, और जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया सर 4, ये हो गया सर 10, ये हो गया सर 14, और यहां 1 से किया ये हो गया 10, ये हो गया 14, ये हो गया 3, और देखो जादू, B और C की वैल्यू सेम हो गई तो आंसर आना स्टार्ट हो गया 4, 10, 14, 3। अब बैठे बैठे एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये तो बताओ ये 2 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, सर मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? तो देखो इधर आओ फटाफट, मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी बात। सर कौन सी बात समझा रहे हो? देखो एक तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। हमेशा दूसरी इक्वेशन में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एक तो B है एक C है, तो नीचे वाली में ऊपर वाली का डिवाइड कर दो, B में B का डिवाइड कर दो, नीचे वाली में ऊपर वाली का डिवाइड कर दो, 14 में 7 का डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद हमेशा दोनों का सेम रेशियो बचेगा। तो देखो इसका 2 बच गया, इसका 1 बच गया, इसका 2 बच गया, इसका 1 बच गया। 2 का मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ सारे मेरे भाई समझ पा रहे हो क्या? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना था, नीचे वाली को 3 से। लेकिन ये चीज तो अब अंडरस्टैंडिंग में ही आ जाएगी सर, अच्छा इतना सा काम है। तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं, बनाओ अब ये सारे लोग। x रेशो, y रेशो, z, ये है 3 रेशो, 6 रेशो 9। कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज तो बिल्कुल ही होने की जरूरत है नहीं मेरे भाई, कंफ्यूज तो क्यों ही होना, बस चीजों को समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। y, z और मैंने यहां मान लिया w, और ये रेशो मैंने दे दिया 9 रेशो 12 रेशो 7। अब कुछ बच्चे यहां पे झाड़ियों में छुप के बैठे हैं, जैसे ही आतंकवादी चला जाएगा वो अपनी AK-47 बाहर लाके फिर आतंकवादी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे, अब उनको पता नहीं कहां से ये चीज किसने बताई, अभी मैंने बताया 2 और 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन क्यों करना है उनको तो नहीं पता, ये तो ऊपर वाले को 2 से कर देंगे, नीचे वाले को 1 से। ऐसा बिल्कुल मत कर देना। मुझे एक बात बताओ, एक ही तो बात मैं समझा रहा हूं सभी बच्चों को। सर कौन सी बात समझा रहे हो? हमेशा पहले तो देखो कॉमन कौन कौन है। सर y कॉमन है। बोला सर ठीक है, y नीचे वाले में ऊपर वाले का डिवाइड करना है, y में y का। कोई एक उठा लो, दोनों उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो तो सेम ही बनना है अपना। ये थोड़ा सा रेशियो गलत ले लिया क्या मैंने? ये यहां पे थोड़ा सा रेशियो गलत हो गया, एक सेकेंड। ये 12 की जगह और इस 9 की जगह कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग कर देते हैं 8, ठीक है, और यहां कर देते हैं आप लोग 12। अब देखो, अब मामला प्रॉपर सेट है। यहां कर दिया अपन ने 12 और यहां कर दिया 8। तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, 3 की टेबल से ये 3 टाइम्स, 3 की टेबल से ये 2 टाइम्स, 4 की टेबल से ये 2 टाइम्स, और 4 की टेबल से 3 टाइम्स। अच्छा खुद बताओ, जहां बैठे हो वहीं से बताओ, ऊपर वाली इक्वेशन को भाई किससे मल्टीप्लाई करूंगा जरा बताना। क्या 3 से कर दूंगा क्या? हेलो हाँ सर बिल्कुल 3 से कर दो आप ऊपर वाली को, और नीचे वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से कर दूंगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये हो गया सर 9, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 24। 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया सर 18, ये हो गया 24, और ये हो गया कितना 14। क्या दोनों कॉमन हो गए और आंसर आना स्टार्ट हो गया 9 रेशो 18 रेशो
25:14। हाँ ना में जवाब दो। क्या एक बेहतरीन कंसेप्ट आपने यहाँ से पकड़ लिया क्या? मैंने पहले ही एक चीज कही थी, कैसा भी आपने पढ़ रखा हो कुछ तो नई चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। बोलिए ये चीज आपके कवर हो पा रही है क्या? बताओ मुझे, समझाओ मुझे सारे लोग मिलकर, क्या इस चीज को आप लोग सोच पाओगे, इस चीज को आप लोग समझ पाओगे क्या? देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ, वापस। चलिए वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। क्या चीजें अच्छे से बढ़िया से कवर कर पा रहे हो क्या भाई? देखो मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से समझना। तो एक क्वेश्चन आप कोशिश करो, यहां से सारे लोग मिलकर छोटा सा क्वेश्चन बनाओ। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं भाई, बनाना आप लोग। x/y 2/9, y/z 9/2। चलो उड़ाओ क्वेश्चन को, उड़ा दो, बिना पेन चलाए उड़ा दो भाई। क्वेश्चन डायरेक्ट बनना चाहिए आपसे। क्या x/y/z की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दोगे क्या? 9 का हो गया 18, ये हो गया 81, और लास्ट में कितना हो रहा है? 18। कट रहा है क्या सर? 9 की टेबल से कट रहा है 2 टाइम्स, ये लो 9 टाइम्स, और ये लो 2 टाइम्स। क्या क्लियर हुई क्या बात? सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर कल हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही चीजें आपकी ज्यादा कवर हो पाएगी। ये ध्यान रखना आप लोग सब लोग। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, या पॉइंट नंबर बी मैं आपको पढ़ा रहा हूं भी लोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर बी में अगर कभी भी आपके पास जैसे 2a इक्वल टू 3b हो, 2a इक्वल टू 3b हो, यानी 2a का मान 3b के बराबर हो, तो एक बात जो सारे लोग मिलकर मुझे बताएंगे, a का मान याद रखना b के पास होता है, b की वैल्यू a के पास होती है। ये तो आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो मैं बेसिक बताता हूं इसका। हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 का यहां से एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, और एलसीएम सारे भाई बताओ कितना आ गया? 6। तो सर 2a अपॉन ये 6 हो गया, इक्वल टू ये 3b अपॉन ये भी कितना हो गया? 6 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई? 3। b की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई? 2। तो सर a की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे 3, a की वैल्यू तो ये हो गई 3, और b की वैल्यू यहां से आ गई कितनी? 2। बोलो ठीक है क्या भाई? मैं आपको सिखाने या समझाने या बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कहना स्टार्ट कर देते हैं a का मान b के पास और b का मान a के पास। लेकिन क्वेश्चन पैटर्न बहुत सारे तरीके से आ सकता है। 2/3 a इक्वल टू b, ऐसे भी आपको वो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा हुआ दे सकता है कि, तो अब आप लोग बताओ क्या दोनों की चीजें सेम ही है क्या? ये लो 2a, 3 इधर चला गया तो 3b, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है। बोलो ठीक है क्या? बताओ समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से समझाता हूं या फिर से सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे 20% ऑफ a इक्वल टू 30% ऑफ b, a का 20%,
बी के 30% के इक्वल है, तो वही चीजें चल रही है भाई, सारी चीजें वही है। 20% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/5। सर कैसे? 20% हटते अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, दो से एक बार, दो से 5 बार, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 3/10 मल्टीप्लाई बी। अगर मैं क्रॉस भेज दूं तो ये हो गया मेरे पास 10a, ये हो गया मेरे पास 15b। तो सर a की वैल्यू 15 है, b का मान 10 है। ये लो, ये यहां से इनकी वैल्यूज आना स्टार्ट हो गई। a की वैल्यू सर 15 हो गई, b की वैल्यू यहां से 10 हो गई। मैं उम्मीद कर पाऊंगा आप लोग सभी लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो, एक अच्छे तरीके से, एक बढ़िया तरीके से, एक शानदार तरीके से। कभी भी अगर इक्वल में इस तरीके से आ जाए तो एक दूसरे के पास ही उनके मान बैठे रहते हैं, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। मैं आपको ये सिखाना या ये समझाना चाह रहा था, इसमें पॉइंट नंबर सेकंड में आपको पढ़ा रहा हूं। जब तीन आदमी इक्वल में आ जाए, 2a 3b और आपके पास आ जाए 5c, और आपसे बोला जाए सर a रेशियो बी रेशियो सी, इसका मान क्या होगा, ऐसा कुछ आपसे बोल दिया जाए कि ये बताओ सर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला? 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, ये आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस को करने का पहला तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जितने तरीके इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे जितने तरीके आपके पास बनते हैं वो सारे के सारे तरीके मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन याद रखना, एक बार आपको मैं सारे तरीके करवाने के बाद कोई एक चीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। मुझे एक बात बताना, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी नहीं। 5c को तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? 3, और b क्या होगी? a की वैल्यू तो होगी आपके पास 3 और b की वैल्यू होगी 2। इधर इस 2a को छुपा लू तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी? 5, और c की वैल्यू क्या होगी? तो देखो b की वैल्यू और c की वैल्यू, b की वैल्यू होगी 5 और c की वैल्यू 3। और मुझे अभी अभी सारे लोग मिलकर बताएंगे क्या ऐसा कुछ पढ़ के आ चुके हैं क्या? मेरे भाई सभी मुझे बताओ, क्या अभी अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? और ये कॉमन को पकड़ो, ऊपर सबसे भिड़ा दो। 5 को 3 से कर दिया 15, 5 को 2 से कर दिया 10, और लास्ट वाले को लास्ट वाले से, ये लो 6। आंसर आ गया 15, 10, 6। मुझे बताओ क्या समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताओ क्या सीख पा रहे हो क्या? पहला तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या सर? ऐसे क्वेश्चंस को देखो करने का एक तरीका और हो सकता है। कौन सा तरीका सर, बताना जरा। ए रेशियो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c। यहां पे हम लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं क्या सर, 2, 3 और 5 का हमने ये ले लिया यहां से एलसीएम, और एलसीएम जैसे ही लिया वैसे ही मुझे बताओ एलसीएम क्या 30 आना स्टार्ट हो गया क्या? तो 2 का डिवाइड 30 में किया तो a की वैल्यू कितनी आना स्टार्ट हो गई सर? 15। यहां पे a की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई? 15। 3 का डिवाइड 30 में किया तो b की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई सर? 10। 5 का डिवाइड 30 में किया, c की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई? 6। यानी 15 रेशो 10 रेशो 6। बोलो हाना में जवाब दो, ठीक है क्या? ये लो इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका। सर एक बात आपसे कहनी थी, बोला बताओ सर कोई तरीका है क्या जिससे बिना पेन चलाए आंसर आ जाए? तरीका तो मैं बता दूंगा, क्या आप लोग अपने माइंड में उसको ध्यान रख लोगे क्या? बोले सर बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का हर चीज मैं आपको समझा रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है कि एक तरीका बताया निकल गए खत्म काम। हर चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी स्पीड बने, जिससे आपकी चीजें अच्छे से स्ट्रांग हो। सर क्या हो सकता है? ये लो 2a
ध्यान दो यहां पे सभी बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लो 5C। मुझे बताओ ए का मान निकालना, तो ए को छुपा दो। ए का मान निकालना, ए को छुपा दो। ए को छुपाने के बाद बचे हुए कौन रह गए सर? 3 पंजो 15। बी का मान निकालना, बी को छुपा दो। 5 को 2 से कर दिया 10। सी का मान निकालना है, इसको छुपा दो। ये लो सर 6। ये आपका आंसर आ गया 15, 10, 6। हाँ और ना में जवाब दो मुझे सारे भाई। क्या चीजें आपकी क्लियर हो पाई? क्या चीजें आप लोगों की समझ में आई क्या? तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। सारी चीजें एक बेहतरीन लेवल से मैंने शुरुआत से करवाई है। ये देखो आपके सामने पूरी एक एक स्टेप, ऐसा नहीं है ये अलग से करवा दिया, ये एक चीज फिर मैंने करवाई। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। सेकंड, चीजें हम लोग एक बेहतरीन लेवल से करते हुए आए हैं। बहुत बढ़िया से मैंने थ्योरी पढ़ाई है, सारी चीजें एक बार आपको स्टैंडर्ड से करवाई है। हाँ ना में जवाब दो। क्या ठीक है? क्या क्या समझ पा रहे हो? क्या सभी बच्चे मुझे ये वाली बात बताने की कोशिश करो। तो देखो ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हम कल इसमें क्वेश्चंस वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे और इसको बेहतरीन लेवल तक लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।